देश के अंदर अभी सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है जातिगत जनगणना को लेकर के, जिसको लेकर के अभी हाल फिलहाल बातचीत करें तो 2021 के अंदर यह पारित भी कर दिया गया था। इसको पारित करने के पीछे 385 सदस्यों का समर्थन भी सामने आता हुआ नजर आया था। और इस जातिगत जनगणना का आखिरकार क्या कुछ लाभ है, किस प्रकार से जातिगत जनगणना की जाएगी, इन सभी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ में स्टूडियो के अंदर ओबीसी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिल्पी सैनी भी मौजूद हैं, तो वहीं भागरोटा से बीजेपी मंडल मंत्री करतार सिंह भी मौजूद हैं। तो आप दोनों का स्वागत है स्टूडियो के अंदर। ये सबसे पहले तो मेरा आपसे शिल्पी जी ये सवाल है कि आखिरकार ये जातिगत जनगणना है तो है क्या? जातिगत जनगणना का मतलब है कि जितनी भी जो भारत में धर्म है, जातियां हैं, उनको उनके हिसाब से उनको गणना करना, मतलब जैसे एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, अपर कास्ट कितनी है, तो यही जातिगत जनगणना है। देखिए, जातिगत जनगणना का मतलब तो आपने बताया है, लेकिन ये जातिगत जनगणना करने का आखिरकार मुद्दा क्यों है? क्यों जातिगत जनगणना करनी चाहिए? इससे क्या लाभ हो सकते हैं, इसके बारे में बताइए। इससे यही लाभ है कि हमारे देश में बहुत सारी जातियां हैं जो अभी तक अपना उनको पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। सामाजिक सेवाओं का जो केंद्र की योजना है उनका पूरा लाभ देने के लिए ही हम जातिगत जनगणना करवाते हैं, ताकि जो निचली जातियां हैं उनको भी वही सम्मान मिल सके, अधिकार मिल सके जो कि अपर कास्ट को मिलता है। और इसके लिए जो मोदी सरकार है उन्होंने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। अभी बिल भी पारित हुआ है राज्यसभा और संसद में। बिल्कुल, बिल तो पारित हो गया है, लेकिन करतार जी मेरा आपसे भी एक सवाल सामने आ रहा है कि ये बिल तो पारित हो गया, बिल पारित करने के बाद में राज्य को भी अधिकार दे दिए गए हैं कि आप जातिगत जनगणना कीजिए, लेकिन ये जनगणना भी हाल फिलहाल रुकी हुई है। जनगणना होगी नहीं होगी इसके ऊपर भी अभी असमंजस बन रहा है, तो आपका इसके ऊपर क्या कुछ कहना है? देखिए पंकज जी, मैं आपके न्यूज़ 19 चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब केंद्र सरकार के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यानी बिल पारित हो गया और राज्य सरकार को भी आदेश है कि यानी इनकी जनगणना की जाए। बिल्कुल भाई, अगर ब्राह्मण समाज में कितने हैं, गुर्जर कितने हैं, सब ओबीसी में कितने आ रहे हैं, एससी में कितने आ रहे हैं, अलग अलग जो वर्ग में जो आ रहे हैं उनकी जांच तो हो कि आखिरकार किसको कितना लाभ मिले। अगर आपको पता है कि जैसे मान लो अभी ओबीसी में गुर्जर भी आ रहे हैं, सैनी भी आ रहे हैं, तमाम ऐसी है। अब जैसे बिहार में देख लो, जैसे बढ़िया ओबीसी में आ रहे हैं और अपने राजस्थान में देखने को नहीं मिल रहे हैं। हाँ। तो ये तो राजस्थान की जो सरकार है इनको जनगणना करनी चाहिए। इस संबंधित जो सरकारी जो स्कूल हैं उनके टीचरों को आदेश है वो जांच करें, क्योंकि रही बात कोरोना की, ये होता है भाई कोरोना में जनगणना नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात बाकी जब कोरोना में चुनाव हो सकते हैं तो जनगणना तो एक आम बात है और आम नागरिक का अधिकार है, ताकि गिनती में तो आए ना कौन सी समाज में कितने हैं, ओबीसी का हकदार कौन है, एससी का कौन है, और कैसे पता लगेगा आप बताओ? हर एक दिन उठ के आंदोलन करते थे हमें ओबीसी मिलो, हमें आरक्षण चाहिए। अरे भाई, पता तो लगे जनगणना के आधार पे कौन कितनी कास्ट का कौन सा है। इस तरीके से अब आपको पता है जैसे 385 जो सदस्यों की जो समर्थन दिया था, सहमति बनी थी, उसमें कांग्रेसी भी थी, बिल्कुल भी थे, और पूर्ण बहुमत से दिया गया था इसको। ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी के हों, बाकी पूर्ण बहुमत से इस बिल को पारित किया गया था। लेकिन अभी करतार जी, सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि जब इस बिल को पारित कर दिया गया तो इस बिल के अंतर्गत आखिरकार जब इस जातिगत जनगणना की जाएगी तो उसका फायदा किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में मिलता हुआ नजर आएगा ओबीसी वर्ग को, ये बताइए। देखिए, मैं बता दूं, सबसे पहले आपको बता दूं, जनगणना का मतलब होता है कि यानी ओबीसी में कितने आ रहे हैं, एससी में कितने आ रहे हैं, एसटी में कितने आ रहे हैं, सब अलग अलग जो बटे हुए। आपको पता है कि एक ये जात और समाज के नाम से राजनीति भी कर रहे हैं नेता। बिल्कुल सही है। आपको पता है कि अभी जैसे कई बार आंदोलन होते हैं, धरना प्रदर्शन होते हैं कि यानी क्या नाम उसका कि ये पिछड़ा वर्ग है, ये एससी माते हैं, इनको न्याय नहीं मिला, इनकी बेटी के साथ ये हो गया, उनको न्याय नहीं मिला। अरे ये सब समाप्त हो जाएंगे ना, पता लगेगा कि ओबीसी में कितने कहाँ, और सबको बिल्कुल मिलेगा लाभ, क्यों नहीं मिलेगा? अभी जैसे गुर्जर समाज को जो आंदोलन है, आरक्षण आंदोलन के जो संयोजक कर्नल करोड़ी वैसला ने जो आंदोलन किया था उसमें कुछ % तो मिला ना गुर्जर समाज को, उससे बहुत लाभ मिला है। आए दिन आप देखो दिल्ली में जो भी दिल्ली पुलिस है उसमें कम से कम 15 से 20 लड़के हर वर्दी में सिलेक्शन हो रहा है उनका, क्यों नहीं मिलेगा? लाभ मिलेगा, बिल्कुल लाभ तो मिलेगा, उनका हर जगह सिलेक्शन भी किया जा रहा है। लेकिन अभी शिल्पी जी, आप ओबीसी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और अभी एक मुद्दा ये चल रहा है कि इनका जो आरक्षण है वो 50% से भी ज्यादा बढ़ाया जाए, तो ये मुद्दा आखिरकार क्या बयां कर रहा है? यही मुद्दा है कि एक्चुअली जो सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है इसमें ये है कि जो राज्य सरकार में ओबीसी लिस्ट है वो केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट से बिल्कुल मैच नहीं करती है। जैसा कि करतार जी ने बताया कि
बिहार में बढ़िया ओबीसी में आ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो अपर कास्ट में आ रहा है। ऐसे ही जाटों का हाल है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में उनका अलग है। तो ये जो समस्या आ पा रही है, इसके कारण जातिगत जनगणना नहीं हो पा रही है। लेकिन मोदी सरकार ने बिल पारित कर दिया है और ये विश्वास दिलाया है कि भाई मोदी सरकार सभी समुदाय को लेकर साथ चलती है और सभी समुदाय के हित के लिए ही सोचकर ही कदम उठाएगी। ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी ने आज तक किया है और आगे भी यही उनका कदम होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आगे भी उनका यही कदम होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक आम जनता का सवाल है। क्योंकि आम जनता की अगर जाति पता चल जाएगी कि उसे किस जाति के अंतर्गत रखा गया है, तो उसी के आधार पर उसको आरक्षण भी दिया जाएगा और आरक्षण के साथ साथ आखिरकार उसको सरकार की जो भूमिका और सरकार की जो स्कीम दी जा रही है, उस स्कीम का लाभ भी तभी मिल पाएगा। लेकिन करतार जी, बात करें इसी जातिगत जनगणना की, तो जातिगत जनगणना अभी होना बाकी है। लेकिन जातिगत जनगणना का अभी कुछ विपक्षी अभी इसका देखा जाए तो इसका विद्रोह करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि इसका विद्रोह करना चाहिए? नहीं, देखिए, ये अगर मान लो विपक्ष पार्टी अगर विद्रोह कर रही है तो गलत बात है, क्योंकि उसमें उनकी भी समाज आ रही है। ये कांग्रेस और बीजेपी नहीं आ रही, इसमें मामला है जो ओबीसी का है। कांग्रेस और बीजेपी, मैं यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी की बातचीत नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे अन्य समाज की जो ओबीसी से अलग उसमें आते हैं, जैसे एससी, एसटी और इनके क्षेत्र होते हैं, उन समाज की बातचीत कर रहा हूँ कि वह इसके अगेंस्ट में जाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखा जाए तो 50% इनको दिया जा रहा है और बाकी को इतना नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं बता दूं, जो अदर कास्ट है तो वो भी जो ओबीसी में नहीं आ रही है, एससी में, एसटी में जो आ रही है, तो उनको भी तो पता लगे ना कि ओबीसी में किस किस कास्ट को दिया जा रहा है, कितना कितना % दिया जा रहा है, ताकि उनके आरक्षण से छेड़खानी नहीं होगी ना भाई। पता तो लगे। आज मान लो ओबीसी के लोग हैं, वो उनका आरक्षण छीनना चाह रहे हैं, ठीक है, और बात बाकी ओबीसी का जो अधिकार है जो वो भी उनको नहीं मिल पा रहा। अगर आज मान लो मेरी जो थाली में रोटी परोसती वो मुझे नहीं मिल रही, तो मैं दूसरे की तो लपटूंगा ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन करतार जी, आप अभी कह रहे हैं कि इनको अलग अलग को इनका जो समर्थन है वो नहीं करना चाहिए, जो विपक्षी दल हैं वो उनको इसके अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक सबके समान अधिकार हैं और सभी के समान में अगर सरकार ने बांटा है तो वह सरकार सही कर रही है। लेकिन अभी मुद्दा तो यही है कि जब जातिगत जनगणना की जाएगी तो इसमें किस किस प्रकार की जातियों को किस किस वर्ग के अंदर रखा जाएगा, यह मुद्दा सरकार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा। क्योंकि अभी आपने हाल फिलहाल बताया, बिहार की भी बातचीत करी, राजस्थान की भी बातचीत करी, उत्तर प्रदेश की भी बातचीत करी, और इन तीनों के अंदर आपने बताया कि ब्राह्मण को अलग रखा गया है वहां पे और राजस्थान में अलग रखा गया है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि राजस्थान में जब ये राज्य सरकार जब ये जनगणना करेगी तो राजस्थान में भी ऐसा देखने को मिल सकता है? राजस्थान में ऐसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो अभी मोदी सरकार ने जो कदम उठाए हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और सभी को समान अधिकार देने का जो कदम उठाया है वो काबिले तारीफ है। और जो मैं बोल रही हूँ, डेटा के आधार पर अगर आप कलेक्ट करते हो, जातिगत जनगणना अगर आप कलेक्ट करते हो तो सभी को समान रूप से उन योजनाओं का लाभ मिल पाएगा और सभी लोग जो अभी नीचे तबके के लोग हैं जो नहीं पहुँच पा रहे हैं तो वो भी उन समस्याओं जो उनकी योजना है उनको लाभ मिल पाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसी को लेकर के अभी बजट सत्र भी शुरू हो चुका है, जो अभी 2022 के अंदर पहला बजट सत्र है, और इसके अंतर्गत आखिरकार क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं कि किस प्रकार से जातिगत जनगणना की जाएगी और किस प्रकार से इन मुद्दों को उठाया जाएगा, क्या इनके आरक्षण को और बढ़ाया जाएगा ओबीसी के या नहीं, इन सभी की तमाम जानकारी हम आप सभी को जरूर देंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट के अंदर इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।